पिता मुझे बहुत मानते हैं लेकिन डांटते बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा डांटते हैं लेकिन मानते बहुत ज्यादा है। आज मेरे पिताजी की स्थिति ये है कि मेरे वजह से जो है टेंशन में जो है उनका जो 75 केजी वजन था वो घट के जो है 60 केजी वजन हो गया। भाई पहले बदमाशी करता था, गुस्साता था, उसको गुस्सा आता था, लेकिन जब से जेल में गया तो बस नहीं मेरे लिए जो है उसने सब कुछ मतलब कि अपनी बीवी का गहना सब बेच दिया, अपना नौकरी छोड़ दिया, जॉब छोड़ दिया। तो माँ लोगों के आशीर्वाद के कारण, बहन लोगों के आशीर्वाद के कारण जो है मैं आज इस जगह पे हूँ। 2 राज्यों की सरकारों से लड़ा हूँ मैं। अगर तेजस्वी यादव जी जिस पद पे थे उस पद पे मैं पहुंच गया तो 40 संसदीय क्षेत्र है बिहार में। अगर एक सांसद 1 लाख युवाओं को रोजगार देगा तो 40 लाख युवाओं को रोजगार हम लोग दे सकते हैं। बहुत आसान है। अगर आपको फाइटर प्लेन का जो है पायलट आपको यंग चाहिए, एक डीएम यंग चाहिए, एक एसपी यंग चाहिए, तो बुढ़ा नेता क्यों चाहिए? कि सब कुकुर काशिए जाई तो हाड़ी के चाटी। यानी कहने का मतलब क्या है कि जितना गरीब है वो कुत्ता है। कहने का मतलब इनका यही है ना। और गरीब नहीं जा सकता है आगे, यही ना। कहने का मतलब यही है एकदम। और बिहार में जितने विधायक मंत्री हैं ना, शायद कोई ही 1-2 गो होगा विधायक मंत्री सांसद, 2-3 गो होगा लोग शायद, जिसका एक्सटर्नल बिजनेस होगा और वो मेरे से ज्यादा टैक्स पे करता होगा। 30 लाख रुपया टैक्स के रूप में जो है इस यूट्यूब चैनल के थ्रू मैंने दिया है। बात उस समय की है जब मनीष कश्यप को लेकर तमाम चर्चाएं हो रही थी कि मनीष कश्यप जेल जाएंगे, और मनीष कश्यप जेल गए भी। उस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा था तो बहुत से लोग कह रहे थे कि वीडियो मत बनाइए, नहीं तो अगली बारी आपकी होगी। लेकिन हम लोग उस धरती से आते हैं, क्रांति की धरती से, जहां पे ये कहा जाता है कि मैं वाणी का राजदूत हूं, सच पे मरने वाला हूं, डाकू को डाकू कहने की हिम्मत रखने वाला हूं। आज मनीष कश्यप जी साथ में है, विशेष परिचय देने की जरूरत नहीं है, पूरे देश भर के लोग इन्हें जानते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो। बहुत बहुत धन्यवाद। सवालों पे अब हम सीधे आएंगे, एकदम बिल्कुल, क्योंकि ये चुनाव की बेला है। और मनीष कश्यप जैसा लोग जब संसद भवन में पहुंचेगा तो बेतिया ही नहीं पूरे बिहार की किस्मत पलटेगी। तो चुनाव लड़ रहे हैं, एकदम बिल्कुल लड़ रहे हैं। कहाँ से लड़ रहे हैं? लोकसभा चुनाव क्षेत्र कौन? चंपारण से लड़ रहे हैं। अब 2 चर्चा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि मनीष कश्यप जो है भाजपा से लड़ेंगे। ये भी चर्चा है कि राजद से भी चुनाव लड़ेंगे। देखिए, उस इंटरव्यू को जो है आधा अधूरा चला दिया गया, दिखा दिया गया, या थंबनेल जो भी है, और या थंबनेल की वजह से लोगों ने जो भी परसेप्शन कर लिया। पूरा वीडियो क्या था, मैंने बोला था कि तेजस्वी यादव जी बाह फैला के ये कहें कि जो हुआ सो हुआ, अब बिहार का विकास करेंगे साथ में मिलके, ये बात बोला। उसके आगे मैंने बोला था क्या कि वो लालू जी के लाल है, वो झुकेंगे ही नहीं, वो मेरे पास आएंगे ही नहीं, मुझे पता है, और उनको बिहार के विकास से मतलब ही नहीं है जी। मैंने ये बात बोला था, लेकिन उसमें से उसी चीज को हाइलाइटर बना के दिखा दिया गया और ब्रेकिंग न्यूज में चला दिया गया कि मनीष कश्यप आरजेडी से भी हाथ मिला सकते हैं। नहीं, लेकिन तेजस्वी अगर दिल बड़ा कर दे, दिल कि आइए मनीष भाई मिलकर बिहार का, अरे दिल रावण भी बड़ा कर दिया होता ना तो राम जी उसका वध नहीं करते। दिल कंस भी बड़ा कर दिया होता ना तो कृष्ण उसका वध नहीं करते। तो दिल कोई भी बड़ा कर देना, उस पे हम लोग वार नहीं करते हैं, उससे हम लोग लड़ाई नहीं करते। कोई भी दिल बड़ा कर देगा, आपका दुश्मन दिल बड़ा कर देगा, आप उसे लड़ेंगे क्या? बिल्कुल नहीं लड़ेंगे। और अगर आप दिल छोटा आपका भाई भी कर देगा ना, आपके रिश्तेदार भी कर देंगे ना, तो भी आप उनको छोड़ देंगे। तो छोटे दिल वालों के लिए जो है ये बड़ा दिल वाला मनीष कश्यप जो है कहीं नहीं खड़ा होगा, और बड़े दिल वालों के लिए मैं गले लगाने के लिए तैयार हूं। तो पहले दिल तो बड़ा किया जाए। मतलब कहीं से टिकट मिलता है, कोई बिहार की विकास की बात करता है तो उसके साथ मनीष एकदम नहीं, बिहार का विकास की बात जो भी करेगा उसके साथ मनीष कश्यप है। और मनीष कश्यप अपना रास्ता तो खुद अपने दम पे बनाएगा जी, अपने दम पे। मनीष कश्यप को सहारे की जरूरत नहीं है। नहीं, सहारे की जरूरत है, लोगों की सहारे की जरूरत है, जनता के सहारे की जरूरत। जनता तो साथ है। हाँ, तो साथ है तो लड़ेंगे। अच्छा, एक चीज बार बार मैं देखता हूँ, थोड़ा सा इस एंगल पे आता हूँ कि मनीष कश्यप का लगाव जो है महिलाओं के प्रति ज्यादा है। इस सेंस में मैं कह रहा हूँ कि माँ के प्रति बड़ा भाव रखते हैं। मैं बताता हूँ, मैं अपनी माँ से 5 दिन 6 दिन पे बात करता हूँ। कभी कभी माँ गुस्साती है तो बोलती है कि मीडिया वाले को बुला के हम बोल देंगे कि बहुत बात नहीं करते हैं, हमारा बात नहीं मानते हैं। माँ शादी करते रहती है, और जब भी फोन करता हूँ तो यही सब चीजें। लेकिन माँ से मैं बहुत प्यार करता हूँ, नानी से बहुत प्यार करता हूँ। मैं जेल गया ना तो मैंने देखा कि माँ के आशीर्वाद का ताकत क्या होता है। और सिर्फ मेरी माँ का नहीं, पूरे बिहार के माँओं ने आशीर्वाद दिया था। जिसका बेटा अगर मेरा विरोध भी कर रहा है ना, उसकी भी माँ ने मुझे आशीर्वाद दिया था कि कल मेरा भी बच्चा फंस जाएगा ना तो नहीं, तो उसका भी स्थिति ऐसा ही होगा। आज एक बेटा फंसा हुआ है
तो बिहार की हर एक माँ ने आशीर्वाद दिया मुझे। मैंने देखा बहुत सारे लोग जो है मेरा विरोध करते हैं, और जब उनके घर गया तो उनकी माओ ने आशीर्वाद दिया, आरती उतारा मेरा। ये चीज है। तो माँ लोगों के आशीर्वाद के कारण, बहन लोगों के आशीर्वाद के कारण जो है मैं आज इस जगह पे हूँ। 2 राज्यों की सरकारों से लड़ा हूं मैं। बिल्कुल, से लगा नहीं थी। 2.5-3 साल के लिए मुझे फिक्स कर दिए थे, 4 साल के लिए। सब लोग बोल रहा था कि सरकार बदलेगा तभी मनीष कश्यप निकलेगा, और मैंने प्रण लिया था कि मैं निकलूंगा तब सरकार बदलेगा जी। तो देखिए भगवान मेरे साथ है, और मुझे भगवान पे भरोसा है, माओ का आशीर्वाद मेरे साथ है। और जब इतने सारे लोगों का आशीर्वाद है तो आप चुनावी रण में कूद सकते हैं, उनके लिए कुछ कर सकते हैं। 3 और रोल पे चर्चा करेंगे, उसके बाद फिर चुनाव पे आएंगे। पिता का क्या योगदान मानते हैं, और इस लड़ाई में भाई के साथ पर क्या? पिता मुझे बहुत मानते हैं, लेकिन डांटते बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा डांटते हैं, लेकिन मानते बहुत ज्यादा है। आज मेरे पिताजी की स्थिति ये है कि मेरे वजह से जो है टेंशन में जो है उनका जो 75 केजी वजन था वो घट के जो है 60 केजी वजन हो गया है। डॉक्टर NN शाही से उनका इलाज करवा रहे हैं हम लोग हॉस्पिटल, आर्मी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। वहां पे कभी कभी कुछ डॉक्टरों का इलाज जो है सेट हो जाता है, कुछ लोगों का नहीं होता है, वहां पे सेट नहीं हुआ। तो डॉक्टर NN शाही जो बेतिया के जो है एक जाने माने डॉक्टर हैं, उनसे मैं इलाज करवा रहा हूं अभी। और 60 केजी वजन हो गया उनका, 75 केजी वजन था। मेरी माँ से जो है 10 केजी वजन कम हो गया मेरे पिताजी का। ये चीजें है तो मेरे वजह से, लेकिन मुझे डांटते बहुत ज्यादा है, ये चीजें है। तो भाई के लिए क्या कहेंगे? भाई पहले बदमाशी करता था, गुस्साता था, उसको गुस्सा आता था, लेकिन जब से जेल में गया तो बस नहीं, मेरे लिए जो है उसने सब कुछ, मतलब कि अपनी बीवी का गहना सब बेच दिया, अपना नौकरी छोड़ दिया, जॉब छोड़ दिया, बहुत सारी चीजें हैं, और बहुत सारी चीजें मैं बोल नहीं सकता हूँ। तो बस अब फिर से मैं चुनाव पे आता हूं कि चुनाव बहुत लोग लड़ते हैं, सब लोग क्रांति की बात करते हैं, लेकिन अगर मनीष कश्यप को मौका मिलेगा, मैं तो मानता हूं कि मौका मिलेगा ही, अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं तो क्या बदल जाएगा उस लोकसभा क्षेत्र में? देखिए बहुत सारे चीजों पे काम करना है, बाढ़ पे काम करना है, दलालों को भगाना है, शिक्षा स्वास्थ्य पे काम करना है, माओ का आंखों का आंसू पोंछना है। लेकिन मेरा घोषणा पत्र जो है वो स्टाम्प पेपर पे लिख के दूंगा। मैंने बोला था 40 लाख लोगों को रोजगार मैं बिहार में दूंगा। अगर तेजस्वी यादव जी जिस पद पे थे उस पद पे मैं पहुंच गया तो 40 संसदीय क्षेत्र है बिहार में। अगर एक सांसद 1 लाख युवाओं को रोजगार देगा तो 40 लाख युवाओं को रोजगार हम लोग दे सकते हैं। बहुत आसान है। एक सांसद के क्षेत्र में 150 से लेके 200 पंचायत के बीच में होता है। अगर एक पंचायत से वो सांसद जो है अगर 500 लोगों को रोजगार दिया, 5000 जनसंख्या एवरेज पंचायत का होता है, वोटर होता है, एवरेज पंचायत का वोटर 5000 होता है। अगर 5000 में से 10% लोगों को यानी 500 लोगों को रोजगार दिया और 150 पंचायत है उसके संसदीय क्षेत्र में, तो 75,000 लोगों को तो ऐसे ही रोजगार मिल जाएगा। ऐसे ही अब रोजगार देने की जो कैसे दे सकता है, अब वहां पे बैंक लोन करा के जो है मार्केट बनवा सकता है, सहकारिता समूह खोल सकता है, वहां पे कुछ कंपनियों को ला सकता है, कुछ लोगों को सरकारी नौकरी में अगर जा रहे हैं तो उनको पढ़ने लिखने का व्यवस्था दे सकता है। ये सारी चीजें तो मैं अपने संसदीय क्षेत्र में 1 लाख युवाओं को रोजगार दूंगा, 1 लाख लोगों को रोजगार दूंगा, जिसमें 50% महिलाएं रहेंगी, 50% पुरुष रहेंगे। यानी 50,000 मैं लड़कियों को, महिलाओं को रोजगार दूंगा और 50,000 लड़कों को और पुरुषों को रोजगार दूंगा। ठीक है। 25,000 बच्चियों को, मेरा सपना है 25,000 बच्चियों को जो है मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा। संसद बनने के 1 साल के अंदर अंदर ये 25,000 बच्चियों को पढ़ाना शुरू हो जाएगा। 1 साल के अंदर अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट। 10,000 बच्चियों को जो है जूडो, कराटा ये सब की ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके अलावा जो है हर एक ब्लॉक में इंडोर आउटडोर स्टेडियम बनेगा जिसमें बच्चों को खेलने की व्यवस्था दी जाएगी, और पंचायत लेवल पे ग्राउंड बनाने का व्यवस्था करेंगे, ग्राउंड बनाने का व्यवस्था करेंगे। और भी बहुत सारी चीजें हैं, उस पे जो है चर्चा होगा, धीरे धीरे बातचीत होगा। और हाँ, जो 50 साल से ऊपर की महिलाएं हैं उनको जो है सरकार 3,000 रुपया पेंशन दे, इसके लिए सदन में आवाज उठाएंगे। 3,000 रुपया पेंशन दे। और जो सीनियर सिटीजन है, पुरुष जो है 60 साल से ऊपर की जो पुरुष है उनको जो है उनको भी 3,000 रुपया दे। लेकिन जो विधवा हैं उनको कम से कम 4,000 रुपया जो है सरकार जो है दे। इन सब चीजों के लिए हम लोग आवाज उठाएंगे। जो पूरे भारत में सबसे ज्यादा वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन जिस राज्य के लोगों को मिलता होगा, कम से कम उतना बिहार के लोगों को भी मिलना चाहिए। इसके लिए हम आवाज उठाएंगे। आखिर का 2 सवाल रहेगा। हाँ, चूंकि आप राजनीति की ओर जा रहे हैं, पत्रकारिता के एक अलग फील्ड था, चुनौती कैसे लेते हैं? क्योंकि सामने भी अलग अलग प्रत्याशी, अलग अलग पार्टी, अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म के। देखिए, हमको ज्यादा कुछ आता नहीं है, नए आदमी हैं, 31-32 साल उम्र है,
जितना आएगा उतना करने का प्रयास करेंगे। जी। अगर आपको फाइटर प्लेन का जो है पायलट आपको यंग चाहिए, एक डीएम यंग चाहिए, एक एसपी यंग चाहिए, तो बुढ़ा नेता क्यों चाहिए? बिल्कुल सही है कि नहीं? बड़ी बात। हाँ। सेना का जवान जो है आपको यंग चाहिए, पुलिस फोर्स का जवान जो है आपको यंग चाहिए, तो बुढ़ा नेता क्यों? आखिरी सवाल, पत्रकारिता से राजनीति की ओर पुनः जाने का मकसद क्या है? लोगों का ये सवाल है। अटल बिहारी वाजपेयी का जब नेहरू जी ने गला दबाया और अटल बिहारी वाजपेयी ने अपना बायोग्राफी में लिखा था कि सरकारें जब पत्रकार तथा पत्रकारिता का गला घोटने लगे तो फिर सिस्टम में आना पड़ेगा। तो मेरा गला घोटने का प्रयास किया गया, आप सभी को पता है। जी। कुछ लोग आज भी समझते हैं कि मनीषवा जो है इमेच्योर है, कुछ भी बोल देता है। कुछ लोग तो मजाक उड़ाते हैं। बिल्कुल। कुछ लोग तो कहते हैं कि सब कुकुर कासिए जाई तो हाड़ी के चाटी। कुछ लोग ये भी कहते हैं। जी। भाई क्या गरीब का बेटा अगर चुनाव लड़ने की बात करे तो उसको कुत्ता से तुलना करेंगे ये लोग? मतलब कि सिर्फ यानी कहने का मतलब कि हर गरीब जो है कुत्ता है? इन लोगों का कहने का मतलब यही है ना? बिल्कुल। अरे फेसबुक पे डाले हैं ये लोग। जी जी जी, मैं देखा कि सब कुकुर कासिए जाई तो हाड़ी के चाटी। यानी कहने का मतलब क्या है? कि जितना गरीब है वो कुत्ता है। कहने का मतलब इनका यही है ना? और गरीब नहीं जा सकता है आगे, यही ना? कहने का मतलब यही है, एकदम यही मतलब समझते हैं लोग। अब बताइए, इन लोगों का, बहुत सारे लोगों का जो है, मेरे पास स्क्रीनशॉट है, सब कुछ है, लोगों ने भेजा। मैं उन चीजों पे जो है ना नाम रखता हूं किसी का, ना वीडियो बनाता हूं। ठीक है, ये चीज है। तो ये सारी सच्चाई है। अब इन लोगों को दिखाना है कि गरीब कुत्ता नहीं है, इन लोगों को दिखा देना है, इन अमीरों को जो है दिखा देना है कि हम लोगों को कुत्ता बोलना बंद कर दो। चुनाव में तो ये अमीर पोस्ट किए लोग, फेसबुक पे कमेंट करते हैं लोग कि सब कुकुर कासिए जाए तो हाड़ी के ढूंढ। मतलब कहने का मतलब क्या है? मेरे वीडियो पे आके मुझे कह रहे हैं, यानी एक गरीब के बेटे को जो है कुत्ता कह रहे हैं ये लोग। बिल्कुल। और इनके दृष्टि में वही है, और इनको नहीं पता है, नहीं इनको नहीं पता है सबसे वफादार कुत्ते होता है, इनको नहीं पता है। तो जितना ये लोग नीचे गिर सकते हैं गिरे, फर्क नहीं पड़ता। तो वफादार और सुनिए जी, और सबसे बड़ी बात है कि जब मेरे लोगों ने चेक किया तो वो किसी नेता के दलाल है, जिन नेताओं को कहीं ना कहीं वो मिर्ची लग रहा है। हाँ, एकदम 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 जी। अब बताइए ना, बिहार में जो है, बिहार के कितने नेता जो है वो अपने बच्चे को बिहार में पढ़ाते हैं? लिस्ट निकालिए। बहुत कम। यानी बिहार का शिक्षा यानी बिहार का शिक्षा व्यवस्था खराब है। बिल्कुल है। कितने नेता जो है अपनी बीवी बच्चे का इलाज जो है बिहार के अस्पताल में कराते हैं? कोई नहीं। यानी बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था खराब है 100%। तो ऐसे नेता को क्यों चुनते हैं हम लोग? क्यों चुनते हैं? बात होगी, और इस बार बिहार के स्वाभिमान की बात होगी, और स्वाभिमान जब जग जाएगा बिहार का तो विकास अपने आप हो जाएगा। बिहारी स्वाभिमान और वफादारी की बात की, पूरे बिहार को आपसे उम्मीद है, तो ऐसा नहीं ना होगा कि मनीष कश्यप कहीं एक जगह के सांसद बन जाएंगे और पूरे बिहार का आवाज उठाना बंद कर देंगे? 1 मिनट मैं बता रहा हूं आपको, जब एक जगह सांसद बनूंगा, 25,000 बच्चियों को जो है मैं फ्री में पढ़ाऊंगा, आपके जैसे लोग आके उस समय वीडियो बनाएंगे, उस चीज को दिखाएंगे, 1 लाख युवाओं को रोजगार दूंगा, महिला और पुरुष दोनों को, 1 लाख लोगों को ये रोजगार दूंगा, आप लोग आके आवाज उठाएंगे, वीडियो बनाएंगे और दिखाएंगे उस चीज को, तो दूसरे संसदीय क्षेत्र के सांसद पे दबाव पड़ेगा। बिल्कुल। वहां के लोग पूछेंगे, मनीषवा तो 1 लाख दे दिया, तुम 50,000 काहे नहीं दिया? एक मॉडल स्थापित हो। मनीषवा तो 25,000 लड़कियों को पढ़ा रहा है, तुम 10,000 लड़कियों को क्यों नहीं पढ़ा रहा है? मनीषवा तो 10,000 लड़कियों को जूडो कराटा का ट्रेनिंग दे रहा है, तुम 5,000 का काहे नहीं दे रहा है? मनीषवा तो हर ब्लॉक में इंडोर आउटडोर स्टेडियम बनवा दिया, आप क्यों नहीं दे रहे? आप क्यों नहीं बनवाए? सवाल हर पंचायत में जो है ग्राउंड बनाने की बात कर रहा है, ग्राउंड बनवा रहा है, आप क्यों नहीं? तो ये एक मॉडल, जैसे गुजरात का जब विकास हुआ तो गुजरात के पहले किसी जिला का विकास हुआ होगा, फिर उस मॉडल को अपना के जो है अलग अलग जिलों का विकास हुआ होगा, और आज गुजरात मॉडल की बात जो है पूरे देश में की जाती है ना। तो नरेंद्र मोदी जी का अथक प्रयास से गुजरात मॉडल जो है वो पूरे देश में सफल हुआ। तो गुजरात मॉडल की बात जो है बिहार के सांसद काहे नहीं करते हैं? 40 में से 39 तो बीजेपी जदयू के ही है। बिल्कुल है ना, बिल्कुल है। वो लोग सिर्फ मुंह से निकाले कि हम गुजरात की तर्ज पे बिहार के विकास करेंगे, सिर्फ इतना बोल दें, क्योंकि उन्हें भी पता है हम गुजरात के तर्ज पे नहीं विकास कर सकते हैं जी। अब मोदी जी बोले थे ना कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, बोले थे कि नहीं सालाना? बिल्कुल बोले। अगर उनके सांसद सही होते तो मोदी जी सही बोले थे, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार वो हर साल दे देते और आसानी से दिया जा सकता था। हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, 2 करोड़ युवा को हर साल रोजगार देने के बात किए थे मोदी जी। हर सांसद जो है अपने अपने क्षेत्र में अगर रोजगार का सृजन करता, रोजगार का अगर 1-1 लाख रोजगार जो है 5-5 साल में देता हर सांसद, तो 543 सांसद होते हैं।
और 2 एग्लो इंडियन लेके 545 होते। 543 अगर 1-1 लाख युवाओं को रोजगार देते 5 साल में तो कितना होता, आप सोच सकते हैं। आंकड़ा पार कर जाता, आंकड़ा पार कर जाता। जी। लेकिन इन लोगों ने ही प्रयास नहीं किया, इन लोगों ने प्रयास नहीं किया तो मोदी जी बेचारे जो है वहां पे 2 करोड़ युवाओं को रोजगार नहीं दे पाए। लेकिन मोदी जी के वजह से जितने युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए था उतना मिला। लेकिन इन लोगों ने प्रयास नहीं किया। ये लोग प्रयास किए होते तो शायद जो है आज बच्चे जो है बेरोजगार नहीं घूमते। आज गुजरात के बच्चे जो है बेरोजगार घूमते हैं क्या? नहीं घूमते। सबसे ज्यादा बेरोजगारी कहाँ है? बिहार में। बिहार के सारे सांसद जो है 40 सांसद है, वो 1-1 लाख युवाओं को रोजगार देंगे तो कितना लाख युवाओं को रोजगार मिल जाएगा? 40 लाख युवाओं को रोजगार मिल जाएगा 5 साल में। बिल्कुल। 50-50 हजार युवाओं को रोजगार देंगे, 1-1 लाख छोड़ दीजिए, 50-50 हजार युवाओं को रोजगार देंगे तो 20 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। 25-25 हजार युवाओं को रोजगार देंगे ना तो 10 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। अगर 25-25 हजार युवाओं को रोजगार नहीं दे सकते हैं 5 साल में तो काहे चुन रहे हो ऐसे लोगों को? चुनिए ना अच्छे आदमी को। बिल्कुल। हम जो 1 लाख बोल रहे हैं ना, हमारे पास रोड मैप है। कोई एकदम आके बात करे कि कैसे 1 लाख दीजिएगा, तो ब्लूप्रिंट आप दे देंगे। एकदम ब्लूप्रिंट देंगे कि कैसे 1 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। और अगर हमारे ब्लूप्रिंट पे नहीं भरोसा है तो किसी मेरे से भी अच्छे ब्लूप्रिंट वाले पे भरोसा कीजिए। वैसे लोगों पे भरोसा मत कीजिए जो आपके बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दे और कुछ काम ना करे और सिर्फ लगन में कार्ड जोगाए। पहुंच जाना है हाँ, सिर्फ। अरे नहीं, नेताजी से जाके पूछिए ना कि क्या कर रहे हैं। अरे तो बहुत व्यस्त है। अरे 2 बजे रात में घर से आए तो कहाँ से? तो 4 गो बर वधु को आशीर्वाद दे के आए हैं। अरे आशीर्वाद नहीं चाहिए बर वधु को, रोजगार चाहिए। बर वधु के साथ फेसबुक पर पोस्ट भी करते हैं। आज जो है बर वधु को आशीर्वाद देते हैं, वैसे हाथ वो कर देते हैं लोग। अरे भाई बर वधु को रोजगार दे दीजिए, उसको आपके आशीर्वाद की जरूरत नहीं है, आपको रोजगार की जरूरत है। सबसे बड़ा आशीर्वाद है, सबसे बड़ा आशीर्वाद ये है। तो ये काम तो करते नहीं है। तो इस प्रकार से जो है बिहार को बर्बाद किया गया और सारी चीजों को जो है सच्चाई फैक्ट्स के साथ मैं सामने ला रहा हूँ। हाँ, पहले जैसा एग्रेसिव नहीं हूँ, पहले जैसा मैं चीजों को मतलब कि अब पहले हम लोग बहुत सारी चीजों को देखते थे कि हाँ चलिए इस चीज को दिखा रहे हैं, व्यू भी जाना चाहिए, सारी चीजें। अब जो है हम लोग फैक्ट्स पे बात करते हैं और हम लोग चाहते हैं कि जिनके पास ये बातें पहुंचे वो हाँ सोचे कि हाँ नहीं फैक्ट लॉजिकली बातें कर रहे हैं और ये सही बातें कर रहे हैं। मतलब लड़ने का तरीका बदला है, लड़ाई वही है, तरीका बदले हैं। तो लड़ाई वही है। मनीष कश्यप लड़ाई लड़ रहे हैं। बहुत लोगों को लग रहा होगा कि मनीष कश्यप की अपनी लड़ाई है, तो नहीं, मनीष कश्यप अपने हिस्से की लड़ाई लड़ चुके हैं और जीत भी चुके हैं। ये लड़ाई है बिहार की, ये लड़ाई है कुछ एक लोकसभा क्षेत्र में जब बदलाव होगा। एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, मैं चनपटिया से चुनाव लड़ा था, हार गया। वहां के विधायक से ज्यादा टैक्स पे करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, वहां के विधायक से ज्यादा टैक्स पे करता हूँ। और बिहार में जितने विधायक मंत्री हैं ना, शायद कोई ही 1-2 गो होगा विधायक मंत्री सांसद, 2-3 गो होगा लोग शायद, जिसका एक्सटर्नल बिजनेस होगा और वो मेरे से ज्यादा टैक्स पे करता होगा। 30 लाख रुपया टैक्स के रूप में जो है इस यूट्यूब चैनल के थ्रू मैंने दिया है सरकार को। जी, कितना विधायक सांसद 30 लाख रुपया टैक्स देता है सालाना? बिल्कुल नहीं, वो तो कितना अलग अलग लोगों के बीच में 30 लाख रुपया टैक्स दिया हूं मैं, 30 लाख रुपया। उसके बावजूद जो है मुझे बोला गया कि मनीष कश्यप कंपनी को घाटे में दिखाया। बिहार का कौन यूट्यूबर 30 लाख रुपया टैक्स देता है? कोई नहीं। पूरा बिहार का उठा के देख लीजिए डाटा, कोई भी नहीं। फिर भी जो है जब मैं जेल गया, मेरा अकाउंट से फ्रीज किया गया और ये किया गया तो बोला गया कि पैसे का हेरा फेरी करता है। ये चीजें तमाम तरह की मैं पहले ही बोल के रखा था कि कुछ भी हो जाए मेरे ऊपर लफड़ा होने ही वाला है। मनीष कश्यप जहाँ खड़ा होता है विवाद शुरू हो ही जाता है। पता नहीं हाथ में कौन सा राशि है क्या नहीं है, हो ही जाता है, कंट्रोवर्सी हो ही जाता है। मैंने बोल के रखा था कि कुछ भी आए, जितना यूट्यूब से पैसा है 30% डाल दीजिएगा, सरकार को दे दीजिएगा, उसके बाद से बचा हुआ पैसा का हम कुछ भी करें। बिल्कुल, वो मेहनत की कमाई है, लोगों के प्यार दान दे दे। हाँ, ये चीज है, हम सरकार को तो टैक्स दे दे रहे हैं जी। तो ये सारी चीजें है। नहीं मौका मिला तो विधायक जी से ज्यादा टैक्स पे करता हूं। मौका देंगे लोग तो लोगों को उस लायक बनाऊंगा, नहीं मौका देंगे तो हमारा रोजी रोटी चल रहा है। और हमारे साथ साथ जो है जेल जाने से पहले मतलब कि 10-12 लोग हम लोग थे, 10 लोग थे टीम में, अभी 3 गुना हो गए हैं जी। बढ़ा ही है ये चीज है। पहले एक जगह ऑफिस था, अभी 2-3 जगह हो गया है। तो वही मैं कह रहा था कि मनीष कश्यप अपने हिस्से की सिर्फ लड़ाई लड़ते तो वो बहुत हद तक उसमें कामयाब है। ये बिहार की लड़ाई है तो एक मॉडल स्थापित होना चाहिए। सिर्फ अच्छे लोग नेता हो ये कहने से नहीं होगा, अच्छे लोग सच में नेता बने और सच में संसद भवन तक पहुंचे। इसमें आपके बदौलत है ये चीज जो है वो साकार हो पाएगा। तो इस वीडियो को देख के आप क्या सोचते हैं जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा। जय हिंद, जय बिहार। जय हिंद।